हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये है वीडियो आप लोग का एसएसबी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएसबी में आप लोग की जो 1500 प्लस वैकेंसी निकलने वाली थी कांस्टेबल ट्रेड्समैन कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जिसकी की जानकारी मैंने आप लोग को आज से पहले काफी पहले ही दे दी थी। और कल ही मैंने आप लोग को बताया, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसका जो है नोटिस आया कि आप लोग का लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा नाइट तक, नहीं तो कल मॉर्निंग आप लोग को जो है इसका लिंक वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जैसा ही मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देखिए आप लोग जो है वेबसाइट पे इसका लिंक आ चुका है। एसएसबी की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया नेपाली भूटानी। ठीक है, यही है आप लोग का जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो अभी आप लोग की वैकेंसी निकली है, इसका लिंक ये आप लोग देख सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन आप लोग को इस पे क्लिक करना है। अब आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं, तो बहुत ही केयरफुली ध्यान से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। किसी भी प्रकार की आप लोग को मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप लोग के दो नोटिस दिखाई दे रहे हैं। पहला नोटिस जो आप लोग का एडमिट कार्ड का है वो एसएसबी वाला, ठीक है, उससे आप लोग कोई मतलब नहीं। दूसरा आप लोग का क्लिक है टू अप्लाई द वेरियस पोस्ट ऑफ सिटी ट्रेड्समैन ऑफ एसएसबी, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार का आप लोग को पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया गया। ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप लोग का कांस्टेबल ड्राइवर मेल ओनली, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, आया, प्लम्बर, पेंटर, वाशरमैन, सफाई वाला, कुक, सभी के लिए है। ठीक है, तो इसके ऑनलाइन अप्लाई आज से शुरू हो चुके हैं 29/8 से, और जिसकी आज लास्ट डेट रहने वाली है 27/9/2020। तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट का वेट आप लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। अप्लाई वाले बटन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आप लोग को पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया। जी आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड किया हुआ है, मीन्स आप लोगों को पेमेंट वगैरह करनी है, तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स ये बात का प्रोसेस है जब आप लोग को रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाए। तो अभी हमें सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि हम न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वगैरह, कैंडिडेट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, हाउ टू अपलोड फोटो वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को दी गई है। फोटो के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, फोटो जो आप लोग का होना चाहिए 100x120 पिक्सल का ही होना चाहिए, और जो आप लोग का साइज है वो 4 से 12 केबी के बीच का ही होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो आप लोग का जेपीजी इमेज ही होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग की जो है 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड रहे तो ज्यादा अच्छा है। यदि कलर बैकग्राउंड है तो उसमें लाइट होना चाहिए। यदि ठीक है, कोई कैप वगैरह आप लोग इस तरह की चीजें आप लोग पहन के नहीं रखेंगे। पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, फोटो के साइड में जो यहाँ पे व्हाइट कलर का होता है ये भी नहीं होना चाहिए। पूरा फोटो ही दिखना चाहिए आप लोग का। इसी प्रकार से आप लोग का सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप लोग का व्हाइट पेपर में होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू पेन से होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 12 से 4 केबी के बीच का ही होना चाहिए, 140 से 60 केबी पिक्सल का ही होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा फोटो और सिग्नेचर के बारे में। यदि इस प्रकार से नहीं होगा तो आप लोग के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरी जानकारी आप लोग को दी है वैकेंसी के बारे में। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड है, तो चलिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ, रजिस्टर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं इस प्रकार का आप लोग का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग को पर्सनल डिटेल, जी हाँ, आप लोग को अपनी पूरी जानकारी देनी है। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले कुछ नोट दिया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप लोग का नेम, आप लोग जो भी अपना नाम लिखेंगे वो आप लोग के 10th में जो आप लोग के सर्टिफिकेट में नाम है उसी के अनुसार लिखेंगे। इसे आप लोग 10th बोलिए या फिर एसएसएलसी बोलिए या फिर मैट्रिक बोलिए। ठीक है, इसी के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोग अपना नाम लिखेंगे। इसके अलावा जो आप लोग अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, उसमें आप लोग मिस्टर, श्रीमती, श्री वगैरह ये सब चीजें आप लोग नहीं लगाएंगे। और जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग अपने हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार ही लिखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर में आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ड्राइवर के लिए, आया के लिए, कारपेंटर के लिए, कुक के लिए, वाशरमैन के लिए, सफाई वाले के लिए, जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद बारी आती है नेम। तो नेम आप लोग यहाँ पे पहले बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे। नाम के बाद आप लोग का जो सेकंड कुछ है आप लोग का, जैसे कि मेरा कुमार है तो मैंने कुमार लिख दिया, लास्ट में मेरा वर्मा है तो मैंने तीसरे बॉक्स में वर्मा लिख दिया। यदि आप लोग का इस तरीके से है तो आप लोग लिखेंगे, लेकिन नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पहला जो बॉक्स है उसे लिखना जरूरी है। मीन्स आप लोग को अपना नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है फादर नेम की। तो फादर नेम आप लोग का जो भी आप लोग लिख देंगे। फादर के नेम के आगे श्री वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो मदर नेम है, मदर नेम भी आप लोग लिख देंगे। मदर के नेम के आगे भी आप लोग श्रीमती नहीं लगाएंगे। ठीक है,
कोई ऐसी चीजें आप लोग नहीं लगाएंगे, ओनली और ओनली आप लोग को नाम लिखना है। अब इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग वही लिखेंगे जो आप लोग की हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार इन्होंने बताया है, ठीक है। तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, जैसे ही आप लोग डेट ऑफ बर्थ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप लोग देखेंगे कि आप लोग का जो है यहाँ पे डेट शो कर देगा जी। यहाँ पे आप लोग की एज शो कर देगा 27 सितंबर 2020, जो कि इसकी लास्ट डेट है, यानी कि जो आप लोग की एज काउंट हो रही है, इसकी लास्ट डेट को एज काउंट हो रही है 22 साल 8 महीने 14 दिन मेरी जो है यहाँ पे एज है। चलिए इसके बाद आप लोग जो है जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, मेल इंडियन जो भी है आप लोग, ठीक है। इसके बाद रिलीजन आप लोग का क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें से कोई है तो आप लोग ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बारी आती है नीचे, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप लोग मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं, जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारी आती है कैटेगरी की, आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल या फिर आप लोग ईडब्ल्यूएस से जिससे आते हैं आप लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आप लोग इस प्रकार का आप लोग को जो है नोट दे देगा, यानी कि आप लोगों ने जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट किया है तो इन्होंने बताया है कि आप लोग के पास जो है रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों से जो सर्टिफिकेट लिया जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट किया है तो मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप लोग जो भी सेलेक्ट करेंगे आप लोग के पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी, क्या आप लोग बिलोंग करते हैं गढ़वाली कुमायूं गोरखा डोगरा मराठा से, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसे नो रहने देंगे। इसके बाद बारी आती है वेदर अफेक्टेड इन 1984 रियोट्स ऑन कम्युनल रियोट्स इन 2000, तो क्या आप लोग इफेक्टेड हैं 1984 दंगे हुए थे या फिर जो 2002 गुजरात दंगे हुए थे आप लोग उनकी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो कर देंगे। इसके बाद बारी आती है वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो कर देंगे। इसके बाद वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद द 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने की 3 ईयर सर्विस दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग इसे भी नो रहने देंगे। अब इसके बाद बारी आती है सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड, तो आप लोग को जो है अपना एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन, बर्थ सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी कार्ड, जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आप लोग को अब कार्ड का नंबर देना होगा। जी हाँ, जो भी कार्ड आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा उसका नंबर आप लोग को देना होगा। नंबर आप लोग लिख देंगे, साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, अब आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, मीन्स आप लोग के जो शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई निशान हो, कहीं पे कटे का जले का कोई स्पॉट, कोई भी काला पीला जो भी मतलब जो परमानेंट निशान हो आप लोग लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाइट स्पॉट ऑन राइट हैंड एल्बो, तो मेरी राइट हैंड की जो एल्बो है उस पर व्हाइट स्पॉट है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आप लोग का कहीं भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कुछ भी है आप लोग लिख देंगे। इसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर आप लोग पूरा पूरा लिख देंगे, साफ साफ लिखेंगे क्योंकि मोबाइल नंबर जरूरी है, इसी पे आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इसके बाद बारी आती है ईमेल एड्रेस की, आप लोग ईमेल एड्रेस भी लिख देंगे क्योंकि इस पे भी आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आगे की प्रोसेस के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे मैट्रिकुलेशन, जी हाँ, आप लोग को जो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की हाई स्कूल जरूर होनी चाहिए, तो आप लोग को हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे देनी है, किस स्कूल से, किस बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, जो भी है नाम है, ठीक है। आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम देना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहते हैं, स्कूल का नाम देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद किस ईयर में आप लोगों ने पास करी है 10th वो लिख देंगे। इसके बाद रोल नंबर क्या था, जो आप लोग का रोल नंबर होगा मार्कशीट पे वो रोल नंबर लिख देंगे। इसके अलावा जो आप लोग का सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पे नंबर दिया होगा वो नंबर आप लोग को लिखना है। इसके बाद किस डेट को वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप लोग की जो है सर्टिफिकेट पे दी होगी, जी हाँ, मोहर लगी होगी या फिर सिग्नेचर होगा, वो डेट आप लोग की जरूर लिखी होगी, तो डेट ऑफ इशू आप लोग लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट था आप लोग का हाई स्कूल में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी था आप लोग पूरा पूरा लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है क्या आप लोग की परसेंटेज थी हाई स्कूल में, क्या परसेंटेज थी या फिर जो ग्रेड था वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब बारी आती है रेजिडेंशियल एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग को देनी है। हाई स्कूल की डिटेल आप लोग ऊपर दे चुके हैं, तो चलिए बाकी की डिटेल हमें अब नीचे देनी है। तो यहाँ मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ही और करके हैं, मीन्स आप लोग को इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो आप लोग के पास हो हाई स्कूल प्लस आप लोग के पास 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या फिर हो आप लोग के पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट और 1 ईयर का आप लोग के पास एक्सपीरियंस। तो सर्टिफिकेट आप लोग का चाहे वो ITI से हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से हो, ठीक है,
और साथ में आप लोग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप लोग के पास हो 2 ईयर का डिप्लोमा ITI से या फिर किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, लेकिन सिमिलर ट्रेड में होना चाहिए। तो तीनों में से आप लोग के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरे पास हाई स्कूल है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है और करके, इसे मैंने नो कर दिया, और तीसरा ऑप्शन जो है इसे भी मैंने नो कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कर दिया है, और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मैंने यहाँ पे यस किया है। इसके अलावा जो बाकी की चीजें उसे आप लोग को नो कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को करनी है। जो चीज आप लोग को हो वो आप लोग को सेलेक्ट करनी है, और वो बॉक्स में होनी ही चाहिए। मीन्स अगर इस बॉक्स में आप लोग कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ये नहीं है तो आप लोग के पास ये होना चाहिए, ये नहीं है तो आप लोग के पास ये होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यस और नो कर देंगे। अब इसके बाद बारी आती है एनी अदर स्किल। तो आप लोग के पास कोई और अदर स्किल है, तो मैं सफाई वाला के लिए भर रहा हूं, तो सफाई वाला की स्किल तो मेरे पास है। एनी अदर स्किल तो मेरे पास अभी जैसे कि कुक की हो गई, वाशरमैन की हो गई, आप लोग के पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग के पास कोई और स्किल, किसी और चीज की जानकारी है, आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का जो है आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो अपनी एड्रेस डिटेल देनी है, तो एड्रेस आप लोग का परमानेंट है और कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो परमानेंट एड्रेस सबसे पहले भरेंगे, जो भी आप लोग का विलेज है, टाउन है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग का पोस्ट ऑफिस लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आप लोग की तहसील लगती है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पुलिस स्टेशन आप लोग का कौन सा लगता है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किस स्टेट से आप लोग आते हैं वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग को देनी है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो है अपना पिन कोड देना है। ये आप लोग का परमानेंट एड्रेस हो गया, आप लोग साफ साफ देख लेंगे। इसके बाद आप लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की बारी आती है, तो इसी प्रकार से आप लोग इसे भर लेंगे। लेकिन यदि आप लोग का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही एक है, तो आप लोग को भरने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, ये अपने आप भर जाएगा। लेकिन यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप लोग यहाँ पे यस नहीं करेंगे, इसे आप लोग उसी तरीके से मैन्युअली भरेंगे अपने हाथों से। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। एड्रेस आप लोग का हो गया। यहाँ पे आप लोग को डिक्लेरेशन देना है क्राइम केस के ऊपर, यानी कि आप लोग के ऊपर कोई क्राइम केस वगैरह है उसकी जानकारी देनी है। डू यू हैव बीन डिबार्ड फ्रॉम यूपीएससी, एसएससी, एसएसपीसी, एनी अदर? क्या आप लोग को यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर किसी और अदर बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड ने आप लोग को कभी बाहर निकाला है, डिबार्ड किया है, तो परीक्षा से बहिष्कृत किया है? तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद बारी आती है कोई क्रिमिनल केस आप लोग को और पेंडिंग है, यानी कि आप लोग के पास अरेस्टेड हुए हैं आप लोग अगेंस्ट, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके अलावा क्रिमिनल कंपोनेंट केस ऑफ क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट योर लॉ पुलिस, तो आप लोग के पास कोई क्रिमिनल केस वगैरह, ठीक है, पुलिस के अकॉर्डिंग जो आप लोग यहाँ पे क्रिमिनल केस में अरेस्टेड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके अलावा डू हैव बीन अरेस्टेड एनी क्रिमिनल केस, आप लोग किसी क्रिमिनल केस में अरेस्ट हुए तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके अलावा डू यू हैव बीन ट्राइड, कन्विक्टेड, एक्वायर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आप लोग कोर्ट में अभी जो है कन्विक्टेड हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। और इसके अलावा कन्विक्टेड बाय कोर्ट, फीलिंग ऑफ द बॉन्ड वगैरह, ठीक है, गुड बिहेवियर एक्सेट्रा, तो आप लोग यहाँ पे यस एंड नो कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। आप लोग के पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप लोग यहाँ पे यस और नो कर लेंगे। ठीक है, नहीं है तो आप लोग को सीधे सीधे नो करना है। इसके अलावा आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आप लोग पासवर्ड क्लिक करेंगे। पासवर्ड आप लोग का 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। मीन्स आप लोग का जो है 6 कैरेक्टर का आप लोग को बनाना है, जो भी हो आप लोग का ABCD 1 2 3 4, जैसे भी आप लोग जो है 6 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, जिस तरह का आप लोग को जो याद रहे, जो आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, वो आप लोग जो पासवर्ड यहाँ बनाएंगे वही पासवर्ड आप लोग को दोबारा से यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, वही पासवर्ड आप लोग डालेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों ने लिखा है आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट कांस्टेबल, सफाई वाला, यस, तो इसके लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके अलावा आई हैव डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्म की जो मैंने यहाँ पे जानकारी दी है वो मेरी नजर में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आप लोग को टिक करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद प्रोसीड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग देखेंगे आप लोग का जो है फॉर्म, यहाँ पे जो फॉर्म का प्रीव्यू आप लोग को दिखा रहा है, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा, नाम, फादर नेम वगैरह, ठीक है, जो भी आप लोगों ने डिटेल भरी है पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे देगा। आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है, किस बोर्ड से वगैरह, स्किल टेस्ट वगैरह जो भी आप लोग का, ठीक है, यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी है। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग देख लेंगे। यदि आप लोग को कहीं पे कोई मिस्टेक लग रही है, गलती से कुछ आप लोग गलत कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करके उसे दोबारा से आप लोग एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद आप लोग दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग यहाँ पे
आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आई डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद जो ये कैप्चा आप लोग को दिया हुआ है सेम टू सेम आप लोग को कैप्चा लिखना है। जी हाँ, कैपिटल में लिखा है, कैपिटल में, स्मॉल में लिखा हुआ है तो आप लोग स्मॉल में लिखेंगे। इस प्रकार से कैप्चा टाइप करने के बाद आप लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग जो है अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे, कहीं कोई गलती ना हो। गलती हो तो आप लोग एडिट डिटेल कर लेंगे। बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि सब कुछ ठीक है तो आप लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। हैव यू वेरीफाइड द डिटेल? ओके। आर यू श्योर? डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल? ओके। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। फोटो आप लोग का 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, फोकस एंड क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में फाइल होनी चाहिए। फाइल मस्ट भी आप लोग को जो है 500 केबी से भी कम का ही होना चाहिए। जी हाँ, फोटो के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 500 केबी से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को फोटो चूज करना है। जी हाँ, फोटो चूज करना है। फोटो जहां भी आप लोग रखा है यहाँ पे चूज पे क्लिक कर देंगे। चूज पे क्लिक करने के बाद जहां भी आप लोगों ने फोटो रखी होगी वहां पे आप लोग पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आप लोग पहुंच जाएंगे वहां पे। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो रखी हुई है, यहाँ से मैं फोटो को सेलेक्ट कर दूंगा। फोटो यहाँ पे जो है मेरा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग की बारी आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर आप लोग की जो है 200 केबी से कम का होना चाहिए। जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में रह सकता है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन से आप लोगों ने सिग्नेचर किया हो, व्हाइट पेपर पे आप लोगों ने सिग्नेचर किया हो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। जहां भी आप लोगों ने रखा है सिग्नेचर, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां भी सिग्नेचर रखा है आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिग्नेचर भी आप लोग का आ चुका है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। अब आप लोग को जो है अपनी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आप लोगों ने जहां भी रखा हुआ है उसको आप लोग को अपलोड करना है। ये भी आप लोग का 500 केबी से कम का होना चाहिए। जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में, दोनों ही फॉर्मेट में चल सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो। तो जहां भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट रखा है चूज फाइल पे क्लिक करके आप लोग जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएगा। जी हाँ, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट आप लोग का जो अपलोड हो जाएगा। हाई स्कूल की जो मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन की जो आप लोग का सर्टिफिकेट था वो अपलोड हो गया। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आप लोग ने अभी जो भी एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग को अपलोड करना है। जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट हो, 500 केबी से कम का होना चाहिए। जहां भी आप लोगों ने रखा होगा चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग का जो है एक्सपीरियंस का मीन्स आप लोग का जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आईटीआई हो, एक्सपीरियंस हो, आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को वोटर आईडी कार्ड, आप लोगों, मैंने वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना है। जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में वो चल जाएगा। 500 केबी से कम का होना चाहिए। जहां भी आप लोगों ने रखा हुआ उसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, अपने आईडी प्रूफ को जो भी आप लोगों ने भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग का जो है, जो भी आप लोगों ने वोटर आईडी या फिर जो भी आधार कार्ड सेलेक्ट किया है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है ओबीसी। मैंने यहाँ पे ओबीसी डाला हुआ है तो मुझे यहाँ पे ओबीसी भी अपलोड करना है। यदि आप लोग जनरल के कैंडिडेट तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि आप लोग SC ST हैं तो आप लोग को भी यहाँ पे अपनी जो है फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। चूज फाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे। जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट में 500 केबी से जो है आप लोग का कम ही होना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपलोड होने के बाद आप लोग देख लेंगे सभी डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों ने अपलोड किए हैं, ठीक है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग यदि ठीक ठाक है तो आप लोग प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग देखेंगे एक्नॉलेजमेंट वाला पेज आप लोग का जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग का फॉर्म सबमिट हो चुका है, साफ साफ बता दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू प्रोविजनली रजिस्टर्ड, यानी कि आप लोग प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है, यदि आप लोग हैं फीमेल और SC ST, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग को जो प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग जो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अप्लाई किया है जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग को यहाँ पे पेमेंट करनी है। आप लोग जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी को नोट करके रख सकते हैं। यदि आप लोग पेमेंट बाद में करना चाहते हैं, मैंने आप लोग को फ्रंट पेज दिखाया था जहां पे आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन वाले पेज में वहां पे रजिस्टर्ड आईडी डाल करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं बाद में। यदि अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपए आप लोग को पे करने हैं, लेकिन फिर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन आईडी को जो है इसे नोट करके रख लेंगे। ये आईडी आप लोग के फोन नंबर और ईमेल आईडी पे भी जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। 100 रुपए पेमेंट करने हैं। यदि आप लोग हैं जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट तो पे ऑनलाइन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, कैसे आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, अपने कार्ड का जो भी आप लोग का नंबर है, ठीक है, मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहता हूं, मैंने कार्ड का नंबर दे दिया है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आप लोग का मंथ एक्सपायरी डेट जो आप लोग की लिखी होती है, ठीक है, कार्ड के पीछे लिखी होती है किस मंथ तक आप लोग का एक्सपायरी है, वो मंथ आप लोग यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है, मंथ, ईयर और आप लोग को जो सीवीसी नंबर आप लोग के कार्ड पे होता है वो नंबर डाल देंगे। इसके अलावा कार्ड होल्डर का क्या नाम है वो नाम लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि कार्ड होल्डर आप ही हो, कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर हो, आपके फादर हो, ठीक है। कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है और पे नाउ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आप लोग की पेमेंट हो जाएगी। आप लोग का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अपने उस पेज को आप लोग जो है प्रिंट करके निकाल के रख लेंगे। जी हाँ, आप लोग का फॉर्म सबमिट हो चुका है एसएसबी के अंतर्गत, कांस्टेबल सफाई वाला। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वाशरमैन हो, कुक हो, ड्राइवर हो, सभी का प्रोसेस यही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरी तरीके से फॉर्म भर चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।